workout for the CSS which is going to be workout internally. Okay, और अगर मुझे internally CSS लिखनी है तो how we have to write down that CSS, where we have to write down, किस तरीके से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? Yes guys, स्टाइल स्लैश स्टाइल के अंदर पहली बार, एंड स्टाइल स्लैश स्टाइल ऑलवेज प्रेजेंट इन हेड स्लैश हेड, स्टाइल स्लैश स्टाइल ऑलवेज प्रेजेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन हेड स्लैश हेड, हेड स्लैश हेड के अंदर स्टाइल स्लैश स्टाइल प्रेजेंट होना चाहिए, हेड स्लैश हेड के अंदर स्टाइल स्लैश स्टाइल प्रेजेंट होना चाहिए. सो व्हाट डज लाइन वी आर राइट डाउन टू चेंज द बैकग्राउंड कलर? यस, what is the line to change the background color? color code background hyphen color colon hash 6 digit number. बोलिए एक बार. Yes, all of you please once again. background hyphen color colon हाँ, background hyphen color colon hash 6 digit number. Okay, so that the thing we just want to work out with what? that the thing we just want to work out to change the background color. हाँ, उसके बाद मुझे background color के बाद image देनी है, image as a background. What to do for that? background Yes, so background hyphen image colon URL in bracket single quotes, images slash image का नाम background में आ जाता है. अब वो मुझे repeat नहीं करना है. So what the line we have to write down for that? Image hyphen repeat colon background hyphen repeat colon no repeat. Background hyphen repeat colon no repeat, right? No background hyphen repeat colon no repeat. अगर मैं लिखता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? What it will become? background color repeat नहीं करता है. background hyphen repeat colon background hyphen repeat colon no hyphen repeat अगर मैं लिखूँ तो ऑटोमेटिकली जो इमेज हम लोगों ने बैकग्राउंड में पुट की थी वो रिपीट नहीं होंगी. इट जस्ट गोइंग टू बी शो डायरेक्टली. मुझे साइज चेंज करनी है, मुझे पूरा का पूरा पिक्चर पूरा बैकग्राउंड में चाहिए तो background size colon cover बैकग्राउंड हाइफन साइज कोलन कवर. ओके, सो कॉल्ड इज व्हाट इट्स कॉल्ड एज बैकग्राउंड की साइज चेंज करना. हम लोग मूव कर देते हैं टेक्स्ट की तरफ, तो अगर हम लोग टेक्स्ट की तरफ मूव करें तो व्हाट द थिंग वी हैव टू वर्क आउट इन अ टेक्स्ट. मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है. व्हाट इज द लाइन? color colon hash 6 digit background hyphen color sorry color colon has 6 digit number, color colon has 6 digit number. then और मुझे उसकी we are change one more thing, that is alignment. how the alignment is going to be work out? text hyphen colon center or left or right. yeah, text hyphen color text hyphen align colon center or left. that the story we have work out, that the story we have to execute. okay, तो ये हम लोगों ने वर्कआउट किया था, ये हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द सम मोर पॉइंट्स. अब मुझे क्या करना है, देखिए, आई जस्ट वांट टू प्ले अ मोर विद द टेक्स्ट. ओके, आई जस्ट वांट टू प्ले द मोर विद द टेक्स्ट. सो हाउ वी कैन डू द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग. किस तरीके से हम लोग टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं? पहली चीज़ हम लोगों ने देखी कलर. दूसरा, आप बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो. हाउ यू कैन गिव द बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर कैसे देंगे? background hyphen color colon hash 16 number. yes, okay, background hyphen color colon hash 6 digit number. that also help us to work out with the execution of this कि वो आपके बैकग्राउंड को कलर दे दे. okay, now let's move toward the next thing. अब मैं टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूँ और टेक्स्ट की कुछ नई बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा. ओके, हाउ वी कैन गो फॉर, जैसे हम लोगों ने अंडरलाइन को वर्कआउट किया था, देर आर सम टैग्स विच आर हेल्प अस टू गो मोर ऑन टू दिस वन. सो इसे कैसे प्रोसीड किया जाए, इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए. नो, आई एम जस्ट पुटिंग दिस H1. याद होगा आप लोगों को कि H1 पे मैं खेल रहा था,
तो अब द नेक्स्ट टैग आई वांट टू वर्कआउट, दैट इज आई वांट टू अप्लाई अ डेकोरेशन टू द टेक्स्ट. डेकोरेशन इन द सेंस, मुझे अगर वर्कआउट करना है फॉर पासिंग द लाइन थ्रू द टेक्स्ट. ओके, मैं चाहता हूं कि वो हम लोग उसके थ्रू लाइन पास करें, उसके ओवरलाइन दे, उससे अंडरलाइन दे बाय यूजिंग CSS. तो u/u करके आप HTML में अंडरलाइन दे सकते हैं, लेकिन इफ यू वांट टू गो एंड वर्कआउट विद दिस इन CSS, हाउ वी कैन डील, हाउ वी कैन वर्कआउट, कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स टॉक टू दिस वन. सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइट डाउन, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ टेक्स्ट के डेकोरेशन की, तो कैसे दे दूंगा, जस्ट सिंपली गोइंग टू बी राइट डाउन टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन colon text hyphen decoration colon overline, text hyphen decoration colon overline. So if I write down this, what the output I am getting, let's see what is the meaning of overline. See, दिख रहा है guys? Yes, sir. Okay, this is for what, this is for overline. ये हो गया overline का. दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे अंडरलाइन लिखोगे तो यू विल कमिट विद द अंडरलाइन. ओके, अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे अंडरलाइन लिखना है तो आप लोग अंडरलाइन भी लिख सकते हैं, और आप लोग जो लाइन थ्रू चाहिए वो भी लिख सकते हैं. तो सी वन मोर थिंग, लेट मी शो यू, लाइन हाइफन थ्रू, लाइन हाइफन थ्रू, लाइन हाइफन THROUGH थ्रू. सो व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग नाउ, ओके. प्राइस कटिंग का टैग होता है ना. Yes, sir. Okay, so what we can do, we just pass this over here. So what is a line? Text hyphen decoration. What is a line? Text hyphen decoration. Text hyphen decoration. Will going to be help us to put the underline, overline and line through. Okay, underline, overline and line through. So what it does, it just help us to pass the different kinds of line through this. Okay, आप लोग डायरेक्टली टेक्स्ट के थ्रू लाइन पास कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर प्राइस टैग ऑफ करना है तो आप इसे वर्कआउट कर सकते हो. Am I clear? Yes, sir. चलिए, इसे डेकोरेट करना है तो वन मोर थिंग इज देयर, जिसे हम लोग स्टाइलिंग भी दे सकते हैं. वी कैन जस्ट अप्लाई द स्टाइल टू दिस वन. तो अगर मुझे स्टाइल देनी है तो व्हाट आई कैन डू, जैसे मैंने लाइन थ्रू लिखा, उसके बाजू में मैं लिख देता हूँ डॉटेड. ओके, सो व्हाट दिस वी आर गेटिंग, जो आपने लाइन पास की है वो डॉटेड हो जाएगी. ओके, सो इफ यू वांट टू चेंज इट्स फॉर्मेट, वी कैन चेंज दिस फॉर्मेट. अगर मैं बोलूँ कि मुझे वेवी लाइन देनी है, WAVY, वेवी. ओके, सो व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग, सी, दिख रहा है आप लोगों को, वेव के जैसे ही आ रहा है. अब इसका कलर थोड़ा सा अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ. लेट्स से येलो, सॉरी, सी, गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes. टेक्स्ट हाइपन डेकोरेशन में मैंने 3 पैरामीटर पास किए. पहले कि मुझे लाइन कैसी चाहिए, दूसरा कि मैंने लाइन को कैसे स्टाइलिंग कैसे चाहिए, मुझे वो डॉटेड चाहिए, मुझे वो लाइन थ्रू नॉर्मल लाइन होनी चाहिए, या फिर और कुछ अलग तरीके से होनी चाहिए, वेवी होनी चाहिए. सो दैट आई पास हियर. सो वी कैन जस्ट पास द 3 पैरामीटर्स हियर. पहला पैरामीटर आपका लाइन थ्रू, जो आपको पैटर्न चाहिए लाइन का वो. उसके बाद आपको लाइन की स्टाइल कैसे चाहिए, हाउ यू वुड लाइक टू वर्कआउट विद दिस लाइन, दैट यू हैव टू पास. और ये होने के बाद आपको उसका कलर क्या चाहिए. ओके, सो लाइक वाइज वी कैन वर्कआउट, लाइक वाइज वी कैन एग्जीक्यूट. इज दैट क्लियर गाइस? Yes, sir. चलो, डू इट Yes, फास्ट sir. नाउ, एग्जीक्यूट.
easiest way is there to work out. We just work out with what? Text hyphen decoration, जिसमें हम लोगों ने क्या पास किया? हम लोगों ने पास किया पहले लाइन थ्रू को, ओके, ओवरलाइन, अंडरलाइन, then the pattern of line we just have want to go, and thirdly we are just work out the color of line. Let me know once it is done. Read fast. Done, sir. Done, sir. Okay, that is great. Now here we are just work out with a simple story, that is we just change or apply a text hyphen decoration and is all. Okay, now let's move ahead. चलो आगे बढ़ते हैं. Now we just want to do the next terminology, that is जिसमें मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट का जो डेकोरेशन है वो, या टेक्स्ट का जो फॉर्मेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बहुत सारी जगह देखा होगा कि हम लोग टेक्स्ट को कैसे भी पास करें वो दिखाई हमेशा कैपिटल लेटर में देता है, राइट? Yes, sir. ओके, हम लोग टेक्स्ट को कैसे भी पास करें वो दिखाई हमें हमेशा कैपिटल लेटर में देता है, या फिर मैं चाहता हूं कि आप इनपुट कैसा भी दो, टेक्स्ट जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए कैपिटल फॉर्म में. सो व्हाट वी कैन डू फॉर दैट, क्या करेंगे उसके लिए, कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. सो व्हाट इज द वे वी हैव टू डू फॉर दैट, व्हाट इज द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट फॉर दैट. तो अगर मुझे उसे वर्कआउट करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो व्हाट आई कैन राइट डाउन, आई जस्ट राइट डाउन विद द सिंपल वे. तो वहाँ पे हम लोगों को जो चीज़ लिखनी है वो लिखनी है टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म कोलन ट्रांसफॉर्म, TRANSFORM ट्रांसफॉर्म कोलन टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म कोलन अपर केस, टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म कोलन अपर केस. So what the thing we have to just do, see, not applied, text hyphen TRANSFORM, yeah, upper case UPPER, upper case का spelling, see, all will be converted into the upper case, पूरा का पूरा अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आप H1/H1 के अंदर जो भी पास करोगे वो सभी आपका अपर केस में दिखेगा बाय डिफॉल्ट. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay ना. So if you want to go for this, what is the line we have to write down? अगर हम लोग बात करें कि मुझे अगर ये अपर केस में चाहिए तो मैं कैसे वर्कआउट करूँगा, टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म कोलन अपर केस, टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म कोलन अपर केस. इज दैट क्लियर, गाइस? Okay, if you want to convert it into the lower case, we can write down here lower case. अपर केस लिखोगे तो अपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस लिखोगे तो पूरा का पूरा लोअर हो जाएगा. ओके, टेक्स्ट हाइफन व्हाट वी आर वर्किंग, वी आर जस्ट वर्किंग ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म यानी अगर हम लोग टेक्स्ट को वर्कआउट करना चाहते हैं तो वी कैन ट्रांसफॉर्म इट टू द एनीथिंग. हम लोग इसे जिस चीज़ में चाहिए उस चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. दैट मे बी अ अपर केस, दैट मे बी अ लोअर केस. ओके, अपर केस या फिर लोअर केस. तो अपर केस में अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूँ तो अपर केस में जाएगा, लोअर केस में ट्रांसफॉर्म करूँ तो लोअर केस में. इसमें और एक एट्रीब्यूट है कैपिटलाइज. ओके, कैपिटलाइज, CAPITALIZED, कैपिटलाइज. ओके, सो लेट्स क्लोज इट. नाउ यहाँ पे मिलता है आपको वेलकम टू आईबीएस. ओके, ये लाइन थ्रू मैं थोड़ा सा इसे निकाल देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली दिखे आप लोगों को. सो आई एम जस्ट गेटिंग सी, W कैपिटल, T कैपिटल एंड I कैपिटल. B मैंने लिखा था इसलिए वो कैपिटल है. तो कैपिटलाइज की अगर बात करें तो अगर आप लोग कैपिटलाइज पास करते हो तो क्या होगा, आपके वर्ड का जो पहला लेटर है ओके वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा.
गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके ना? व्हाट इज द Yes. मीनिंग ऑफ कैपिटलाइज? कैपिटलाइज का मीनिंग क्या है? आपने जो टेक्स्ट लिया है वो उसमें अगर आप टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज लिखते हो तो ऑटोमेटिकली कैपिटल, उसका पहला जो लेटर है वर्ड का वो ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा। क्लियर ना? वर्कआउट, नोट इट डाउन फास्ट। Simple ways that to work out, simple ways that we execute. Decoration. This one is clear, everyone. Dhanashri, Nikhil, Yes, sir. got it ना? Yes. आउटपुट मिल रहा है? Yes, sir. और मुझे बताइए किसी को कुछ दिक्कत यहाँ तक? Anyone have an issue, anything into your mind? Please let me know. Anyone जिसे नहीं समझा है प्लीज? अजीत क्लियर, भक्ति, जयश्री, पूजा, पुष्पक, रेणुका, श्रुति क्लियर, साक्षी Yes, sir. Clear है. क्लियर, एवरीवन? सोनल क्लियर, वैभव, वैष्णवी क्लियर, वेदिका, विकास, वीना, विशाखा, विवेक, एवरीवन क्लियर? Yes, sir. ओके ना? Yes, sir. सो व्हाट द थिंग वी हैव टू वर्कआउट, व्हाट द थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो वर्कआउट किया है, वी जस्ट वर्कआउट विद अ सिंपल एग्जीक्यूशन, जहाँ पे हम लोगों ने टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, टेक्स्ट हाइफन अलाइन, सेंटर, कलर, कोलन, हैश, 6 डिजिट नंबर, ये सभी चीज़ों को वर्कआउट किया है, सभी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया है। नो व्हाट द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू, व्हाट द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू एग्जीक्यूट। अब हम लोगों को वर्कआउट करना है पैराग्राफ टैग को। अब मैं थोड़ा सा आगे मूव होता हूँ, अब इसमें पैराग्राफ के साथ खेलेंगे। ऊपर वाली चीज़ें आप पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हो, देयर इज़ नथिंग टू बी वर्कआउट। तो आप लोग उसे पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ से क्या करता हूँ ना, लेट्स टेक सम काइंड ऑफ पैराग्राफ, लाइक कुछ तो भी पैराग्राफ लेता हूँ एंड विल जस्ट पुट इनटू आवर HTML पेज, ताकि मैं उसे प्रॉपरली और चीज़ें उस पर अप्लाई कर सकूँ। व्हाट आर द लाइन? चलो ठीक है, ये 2-3 लाइन ही ले लेते हैं। नाउ आई एम टेकन दिस लाइन। अब इसे मुझे यूज़ करना है, तो आई जस्ट वर्कआउट हियर P/P, P/P, ओके। पुट, मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मल्टीपल लाइन को। नाउ अब अगर मैं पेज में जाके चेक करूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग, सी आई एम जस्ट गेटिंग दिस पैराग्राफ, ओके। यहाँ पे मुझे पैराग्राफ मिला है। अगर आप चाहते हो कि पैराग्राफ के हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? यस गाइस? Text hyphen transform colon capitalize. या टेल मी द कंप्लीट लाइन। व्हाट इज द लाइन वी हैव टू राइट डाउन? Text hyphen transform colon capitalize. टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म कोलन कैपिटलाइज, टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म कोलन कैपिटलाइज। मुझे पैराग्राफ के कलर, पैराग्राफ के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? पैराग्राफ के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? पैराग्राफ कोलन Color colon कलर कोलन। पैराग्राफ के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? यस प्लीज।
कलर यूज करना पड़ेगा, कलर कोलन. color colon hash 6-digit number. Getting my point? Yes, sir. Color colon hash 6-digit number. That the story we have to Yes, work sir. out. Yes. In what? In this one. अब देखिए, let's start with this. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब मुझे पैराग्राफ की टैग्स को एडिट करना है. तो सबसे पहली चीज टेक्स्ट हाइफन इंडेंट, टेक्स्ट हाइफन इंडेंट कोलन, लेट्स राइट डाउन 20 पिक्सल सेमीकोलन. तो व्हाट इज दिस टेक्स्ट हाइफन इंडेंट? सो मैं अगर लिखूँ टेक्स्ट हाइफन इंडेंट, तो देखिए आपका जो पैराग्राफ है ना, उसका जो हम लोग पहला वर्ड लिखते हैं ना, वो कुछ स्पेस दे के लिखते थे, राइट? जब भी हम लोग पैराग्राफ की बात करते हैं, राइट ना? ऐसा ही होता है ना? Yes, sir. ओके. सो इफ आई वांट टू कीप द स्पेसेस एट द मीनवाइल, अगर मुझे बीच में कुछ स्पेसेस रखनी है शुरुआत के लाइन में, जो पहली लाइन स्टार्ट हो रही है उसी में, तो आई कैन यूज द टेक्स्ट हाइफन इंडेक्स. लेट्स टेक हियर 80. लेट्स चेक, ये मूव हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके. मैं अगर यहाँ पे करूँ 180, सो व्हाट आउटपुट वी आर गेटिंग? लेट्स सी, ये और शिफ्ट हो जाएगा. ओके. सो व्हाट वी कैन यूज टेक्स्ट हाइफन इंडेंट to just give certain spaces over here, this is the way it will just work out. Clear guys? Yes, sir. Okay, do it fast. चलो work out. पैराग्राफ के एडिटिंग को वर्कआउट कर रहे हैं हम लोग. पैराग्राफ के एडिटिंग में वी जस्ट वांट टू नो कि हम लोग पैराग्राफ को कैसा एडिट करें, किस तरीके से वर्कआउट करें. सो उसके लिए हम लोग को सिंपल तरीका वर्कआउट करना है. दैट वी जस्ट हैव टू गो फॉर सिंपल एग्जीक्यूशन. दैट इज जस्ट टेक दिस वन एज अ इनपुट, पैराग्राफ p/p, और उसमें टेक्स्ट हाइफन इंडेंट और बाकी की चीज़ें हम लोग वर्कआउट करेंगे. वेरी इजी एंड सोबर टू वर्कआउट एंड वेरी इजी एंड सोबर टू गो. I want to give a letter spacing देनी है. लेटर स्पेसिंग यानी हाउ वी कैन इंक्रीज द स्पेस इन बिटवीन दिस लेटर्स. हम लोग इस लेटर इसमें स्पेस को कैसे बढ़ाएंगे, किस तरीके से बढ़ाएंगे. सो व्हाट इज द वे यू हैव टू डू, व्हाट इज द वे यू हैव टू एग्जीक्यूट. अगर मुझे लेटर के स्पेसिंग को बढ़ाना है, तो देयर आर द सर्टन वेज दैट वी कैन वर्कआउट. ओके, व्हाट आर द वेज वी हैव टू वर्कआउट, what are the ways we have to execute, and see what the output we are getting. I just work out with what? letter letter hyphen spacing colon 10 pixel, letter hyphen spacing colon 10 pixel. So see guys, अगर आपको लेटर्स के बीच में के साइज को बढ़ाना है, तो आप लोग कैसे बढ़ा सकते? तो you have to just write down letter hyphen spacing colon, see like this, 10 pixel, letter hyphen spacing colon 10 pixel. Simple way is there to work out. Clear guys? Yes, sir. Okay na? So likewise the story we have to work out, likewise the story we have to execute. Letter hyphen spacing colon, just write down the value followed by dp.
तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे देगा। वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट। पैराग्राफ के वर्ड्स में अगर आप चाहते हो कि स्पेसिंग हो तो आप लोग व्हाट इज द लाइन यू हैव टू राइट डाउन? Text hyphen spacing टेक्स्ट हाइफन colon स्पेसिंग tel- कोलन वैल्यू फॉलोड बाय टीपी। Go fast. Let me know once this is done. Letter hyphen spacing को वर्कआउट done sir. चलो डन ऑल ऑफ यू। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ये किया मैंने लेटर हाइफन स्पेसिंग। अब मैं चाहता हूं कि ये जो लाइंस है ना इसके बीच में डिस्टेंस हो। गाइस गेटिंग माय पॉइंट? विकास हैव यू क्लियर? Yes, sir. Okay. Yes, sir. What I want to do, I just want to keep the distance between these two line. तो इसके लिए हम लोग क्या एट्रीब्यूट यूज करेंगे? वी हैव टू सिंपली यूज लाइन हाइफन हाइट, LINE लाइन हाइफन HEIGHT हाइट कोलन। आपको जितनी रखनी है हाइट उतनी रख सकते हैं। लेट्स से आई कीप इट एज एन 0.8 हियर, सो व्हाट द आउटपुट वी आर गेटिंग। ओके कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर। मैं ये लेटर हाइफन स्पेसिंग को निकाल देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई देगा प्रॉपरली। सो सी ओके अब मैं इसे अगर बढ़ाऊँ लेट से 2.8 अगर करूँ तो सी गेटिंग माय पॉइंट? पैराग्राफ में कभी कभी ऐसा होता है कि यू वांट टू ऐड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन। ओके यू वांट टू ऐड द डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन दैट वी कैन ऐड बाय यूजिंग व्हाट? वी कैन ऐड बाय यूजिंग सिंपल way, simple line of code, that is what? line hyphen height. Okay, line hyphen height। चलिए मुझे और एक बार बताइए, अगर मुझे यहां से डिस्टेंस देना है तो व्हाट इज द लाइन? बोलिए। Text hyphen Text hyphen indent हाँ उसके आगे कोलन के आगे value वैल्यू value of देन पिक्सल, डोंट फॉरगेट। ओके टेक्स्ट हाइफन इंडेंट कोलन वैल्यू पिक्सल। हाँ देन मुझे उसके लेटर्स में डिस्टेंस चाहिए तो letter spacing hyphen spacing लेटर colon value pixel वैल्यू फॉलोड बाय पिक्सल, राइट? pixel ओके वैल्यू फॉलोड बाय पिक्सल क्या करेगा? इसकी लेटर्स में वो डिस्टेंस दे देगा। तीसरी चीज मुझे दो लाइंस में डिस्टेंस चाहिए, क्या लिखूं? line line colon height colon लाइन value हाइफन pixel हाइट कोलन। height height Okay, so you have to work out with like this: line hyphen height colon, line hyphen height colon, value followed by dp. Okay, so that the way we have to work out, that the way we have to execute. और उसके अलावा अब मुझे हाँ okay, do one thing, do it with this, कीजिए इसे वर्कआउट, एग्जीक्यूट कीजिए। कीप द एवरी लाइन ऑफ कोड प्रॉपरली विथ वर्ड में स्पेसिंग चाहिए। इट मीन्स दैट जावा इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो है इसमें मुझे जावा स्पेस इज ये जो है इसके बीच में स्पेसिंग चाहिए। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन फॉर दैट? सो वी कैन जस्ट राइट डाउन वर्ड हाइफन स्पेसिंग, वर्ड हाइफन स्पेसिंग कोलन। आपको जितनी स्पेस देनी है, ओके जितनी स्पेस देनी है उतनी स्पेस हम लोग दे सकते हैं। लाइट लेट से मुझे 10 पिक्सल की ये देनी है तो देखिए दो वर्ड के बीच में 10 पिक्सल की स्पेस आ जाएंगी। गेटिंग माय पॉइंट? हाउ वी कैन वर्क आउट गाइस?
Yes, sir. Okay, so what is the last line you have to write Yes. down inside this? Word hyphen spacing colon value followed by pixel. Word hyphen spacing colon value followed by pixel. So likewise it will work out. Likewise it will execute. Okay, इस हिसाब से ये काम करेगा, इस हिसाब से ये आउटपुट देगा. Like the things we can do it. Okay, so give it, do it fast. Your turn. कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट. वर्ड हाइफन स्पेसिंग, लेटर हाइफन स्पेसिंग, फॉर्मेटिंग. मुझे क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे एक पूरा का पूरा ऐसा ही एक पेज क्रिएट करके चाहिए अब मुझे. जस्ट टेक द रेफरेंस ऑफ दिस एंड जस्ट क्रिएट द पेज लाइक दिस वन, जिसमें मुझे जावा के बारे में इंफॉर्मेशन मिले. आपको इनहेरिटेंस का एक पेज बनाना है. ओके, वेयर आई जस्ट गेट द इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर फॉर्म यूजिंग इमेजेस. दैट इज द टास्क यू हैव टू परफॉर्म फॉर टुडे. ओके, मुझे जावा के लिए एक पेज बना के चाहिए विच विल गिव मी अ प्रॉपर फॉर्म ओवर हियर. इज दैट क्लियर व्हाट यू हैव टू डू गाइस? ऐसा नो, क्या करना है? क्लियर? एम ऑडिबल? ओके ना? Yes, sir. नाउ डू इट, डू इट, योर टर्न. You have to write down a program to create a page like this. डेकोरेट कैसे करना, शैडो वगैरह कैसे अप्लाई करना, एंड हाउ वी कैन मेक इट मोर अट्रैक्टिव. उसे हम लोग अट्रैक्टिव कैसे करेंगे. ओके, सो वी जस्ट गो ऑन दिस, विल मेक द टेक्स्ट अट्रैक्टिव ऑन टुमारो. ओके, सो शैडो वगैरह उस पर अप्लाई करेंगे. दैट्स वे वी हैव टू बिल्ड अप. सो वी आर जस्ट गोइंग टू बी स्टॉप फॉर टुडे हियर. विल मीट बैक अगेन ऑन टुमारो एट सेम टाइम. टिल बाय बाय, गुड डे, टेक केयर गाइस.